श्री कृष्ण यमुना तट पर श्री राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि अधिक हो गई है और श्री राधा अब तक भी श्री कृष्ण से मिलने नहीं आई। यह पहली ही बार है कि श्री राधा ने श्री कृष्ण को इतनी प्रतीक्षा करवाई। इस बात को लेकर श्री कृष्ण थोड़े चिंतित भी है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण राधा ने मुझे आज इतनी प्रतीक्षा करवाई। श्री कृष्ण इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनके मन में एक मस्ती सूझी कि वो आज राधा के साथ एक लीला रचेंगे, एक ऐसी अनोखी लीला जिसे राधा कभी भूल ही नहीं पाएगी। श्री कृष्ण का मुख यमुना की ओर है और उन्हें राधा का इंतजार करते करते काफी समय बीत गया है, परंतु श्री राधा अब तक भी श्री कृष्ण से मिलने नहीं आई। श्री कृष्ण श्री राधा की ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण श्री राधा की अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहते और वह श्री राधा से मिले बिना जा भी नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा कि अब रात्रि अधिक हो गई है और इसलिए अब मुझे राधा को स्वयं ही बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि श्री राधा सब कुछ अनदेखा अनसुना कर सकती है, परंतु मेरी बांसुरी की धुन को कभी अनदेखा और अनसुना नहीं कर सकती। इसलिए अब राधा को मुझसे मिलने आना ही होगा, मुझे बांसुरी को बजाना ही होगा। श्री कृष्ण ने जब अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ी और बांसुरी बजाकर श्री राधा को बुलाने लग गए, तब राधा दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण से मिलने आ पहुंची, परंतु श्री कृष्ण का मुख अभी भी यमुना की ओर है। उन्होंने राधा के आने की आहट, राधा की पायल की झनकार सुनी और उन्होंने राधा को हल्का सा अनदेखा कर दिया और अपनी बांसुरी बजाने लग गए। तब राधा ने श्री कृष्ण के पास आकर उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, हे प्राणनाथ, बस कीजिए, अब तो मैं आ चुकी हूँ और आपकी प्रिय बांसुरी मुझे अपने मोहपाश में बांधकर यहाँ ले आई है। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और राधा की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि श्री राधा के माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी कोई बात है जो श्री राधा को अत्यंत परेशान और चिंतित कर रही है। तो श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि राधे, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी आज आने में, और यह क्या, आज तो तुम बहुत चिंतित भी लग रही हो, क्या कोई बात है राधे? राधा जी चिंतित है और यह बात राधा के चेहरे पर साफ साफ झलक रही है, परंतु श्री कृष्ण के पूछने पर भी श्री राधा किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि राधा का शरीर यहाँ पर है, परंतु ध्यान कहीं और ही है। तब श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थामकर उन्हें अपने पास बैठा लिया और राधा से पूछा कि राधे, अच्छा, अब अपने कृष्ण से भी नहीं बताओगी कि क्या बात है जो तुम्हें इतनी चिंतित कर रही है? मेरे पूछने पर भी तुम उस समस्या का जिक्र नहीं कर पा रही हो। राधा कृष्ण की सारी बात ध्यान से सुन रही थी, परंतु किसी भी बात का, किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तब कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, यदि तुम मुझे वो बात नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं,
मैं तुमसे नहीं पूछता, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा राधे। कृष्ण के आखिरी कहे हुए शब्दों ने राधा को और दुखी कर दिया। राधा सोची कि मैंने कृष्ण की उनके पूछे जाने पर भी किसी बात का उत्तर नहीं दिया तो लगता है कि कृष्ण मुझसे नाराज हो गए हैं, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। तब राधा ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि हे मुरली मनोहर, आप तो सब चीजों के ज्ञाता है और आपको तो सब कुछ ज्ञात है, तब तो आपसे यह बात भी नहीं छुपी होगी कि जो बात अब तक मेरे लिए चिंता का विषय बनी हुई है, आप तो उसे भी भली भांति जानते ही होंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि राधे, जब तक तुम मुझे वो बात नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है जो मेरी राधा को इतनी चिंतित कर रही है, इतनी परेशान कर रही है। श्री कृष्ण राधा के मन की सभी बातों को अच्छे से जानते हैं, परंतु ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि मानो कि वह कुछ जानते ही ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण तो पहले से ऐसे ही योजना बनाकर बैठे हुए हैं कि वो आज राधा के साथ ऐसी लीला रचेंगे जिसे राधा कभी भूल ही नहीं पाएगी और श्री राधा को एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तब राधा ने वह बात कृष्ण को बताई।